ये सुंदर सा चेहरा जो आपके सामने है, इनका नाम है गोवर्धन सिंह। मेरे परम मित्र, मेरे छोटे भाई। आज से लगभग 11 साढ़े 11 साल पहले इनसे हमारी मुलाकात, पहली मुलाकात सीतापुर के जिला अस्पताल में हुई, जब हम लोग अपनी जॉब की ज्वाइनिंग के लिए वहाँ पर मेडिकल बनवाने गए। तो जिधर आँख दिखाने वाला विभाग था, याद आ रहा है गोवर्धन जी? जी, वहाँ पर हमारी आपकी पहली मुलाकात हुई और हमें पता चला कि जो लिस्ट हमें मिली है, जहाँ पर नाम लिखा हुआ है कि हम 2 लोगों को एक स्कूल अलॉट किया गया है, वहाँ पर आप ही मेरे साथ वहाँ पर पोस्टेड हैं। आपने पूरी कोशिश भरपूर की कि आपको जो है ज्वाइन ना करना पड़े, क्योंकि ज्वाइन करते ही इंचार्ज बनने की बात थी। तो खैर, उसको मैंने सहर्ष स्वीकार किया और मैंने आपसे 1 दिन पहले इसीलिए ज्वाइन किया। हमारी आपकी ज्वाइनिंग डेट अलग अलग हो गई। मैंने 10 अगस्त को ज्वाइन किया और आपने 11 अगस्त को ज्वाइन किया, और इस हिसाब से मैं इंचार्ज बना और आप सहायक बने। इसमें कोई केवल एक छोटी सी बस टेक्निकल बात थी, और वहाँ ना कोई सहायक ना कोई इंचार्ज। 5 साल आपके साथ बहुत सुंदर कैसे बीते, ये बहुत ही मतलब अविस्मरणीय पल थे। साथ रहना, साथ जाना, फिर एक रामपुर मथुरा में रूम लेकर साथ रहना, और फिर हमारा जो जुड़ाव हुआ वो एक अटूट संबंध में बदल गया है। परसों रात गोवर्धन जी का लखनऊ आगमन हुआ है और आज रात ये लखनऊ से वापस अपने शहर अलीगढ़ जा रहे हैं, जहाँ पर इन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत सा मकान भी बना लिया है और वहीं पर वो सेटल हो गए हैं। इलाहाबाद, पता नहीं क्यों इलाहाबाद बार बार याद आ रहा है। अलीगढ़ में एक जूनियर हाई स्कूल में टीचर हैं, बहुत ही अच्छे टीचर, साइंस के टीचर। बच्चों को मैथ्स और साइंस बहुत ही अच्छी पढ़ाते हैं। तो आइए अब रुख करते हैं गोवर्धन जी का, जो सामने आपको इतनी देर से दिखाई दे रहे हैं, मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। हम गोवर्धन जी से चाहेंगे कि पहले वे अपने बारे में व्यक्तिगत और अपने परिवार के बारे में, ये हम जानते हैं वो डुडेरा गौतम बुद्ध नगर के रहने वाले हैं, तो अपने माता पिता, अपने परिवार, अपने जीवन के बारे में संक्षेप में हमें बताएं। साथियों नमस्कार, मेरा नाम गोवर्धन सिंह है और मैं गौतम बुद्ध नगर के एक गांव जिसका नाम डुडेरा है, जहां पे अभी वो जेवर के पास है, जहां अभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने जा रहा है, और मैं वहीं का रहने वाला हूं। सबसे पहले मैं सर से मिला, सर ने काफ़ी आपको बताया। तो सर एक ऐसे नेक दिल इंसान हैं इनके साथ मैंने 5 साल बरियारपुर एक स्कूल है जो सीतापुर में पड़ता है, रामपुर मथुरा ब्लॉक में। इनके सर के साथ मैंने 5 साल का समय बिताया। वो मेरे लिए एक स्वर्णिम काल था जिसको मैं शायद ही जीवन भर भूल पाऊँगा। सर ने जितना मुझे प्रभावित किया उतना शायद ही मुझे किसी ने नहीं किया। सर से मैं 10 से 11 साल हो गए। सर ने अभी बताया हम 2010 में मिले, तो 2010 से लेकर आज तक मुझे लगता है आंधी तूफान कभी चाहे कुछ भी आए, ऐसा कोई दिन नहीं गया जब सर से मेरी 2 या 3 या 4 बार बात ना होती। हालांकि मैं 2016 में सीतापुर से ट्रांसफ़र मैं अलीगढ़ चला गया, लेकिन कभी ऐसा नहीं लगा कि जैसे सर से मैं कभी दूर हुआ, क्योंकि हमेशा हमारे दिल एकदम मिले हुए हैं और हमेशा हम बातें करते रहते हैं। रात में भी बातें होती है, 10-11 बजे रोज़ डेली बात होती है। 1-1 घंटा 2-2 घंटे तक बात हुई है हम दोनों में, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। अभी मैं अपनी वाइफ के साथ यहाँ लखनऊ आया हुआ हूँ और सर ने काफ़ी मुझे घुमाया। कल हम लोग फिनिक्स प्लासियो मॉल गए, वहाँ काफ़ी हम लोगों ने एंजॉय किया। और सर की जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। और
क्या बताऊं सर के बारे में। नहीं, आप मेरे बारे में ज़्यादा ना बताएं। मेरे बारे में दुनिया जान रही है। सब कहते हैं महाखलीहर आदमी, इसके पास कोई काम नहीं है। नहीं सर, तो आइए अब सर, चलते हैं आपके थोड़ा सा परिवार के बारे में और बताइए। आपके जुड़वा परिवार बच्चे में हैं और 2011 का साल हमारे और आप दोनों के लिए ऐसा रहा कि उसी साल आपका विवाह हुआ, मेरा भी विवाह हुआ। बिल्कुल, उसी साल मेरे पिताजी भी नहीं रहे, उसी साल आपके जुड़वा बच्चे भी हुए। तो हर जीवन के जो भी उतार चढ़ाव, अच्छे बुरे दिन, वो हम लोगों ने एक साथ बिताए बरियारपुर के उन 5 सालों में, और आज तक जो हमारा आपका साथ है। तो थोड़ा सा अपने माता पिताजी, अपने बच्चों के बारे में थोड़ा सा और बताएं। मेरे माता पिताजी और भाई के बच्चे वो गांव में ही रहते हैं। हालांकि माताजी के साथ हम रहे सीतापुर के महमूदाबाद ब्लॉक में। माताजी और हम सब लोग साथ रहे। अब मैंने अलीगढ़ में घर बना लिया है, तो माताजी पिताजी आते जाते रहते हैं, और भाई अपने बच्चों के साथ गांव में रहते हैं, और वो खेती करते हैं। मेरे बड़े भाई खेती करते हैं, उनके 4 बेटा और 1 बेटियां हैं, और बेटे कुछ जॉब करते हैं नोएडा में। एक बेटा गांव में ही रहता है जो बीएड कर रहा है। मेरे 2 बच्चे हैं जो जुड़वा 2011 में ही हुए थे, नवंबर में, 12 नवंबर को। वो भी 10 साल पूरे कर मतलब चुके हैं। आप जितने स्मार्ट दिख रहे हैं, आज कौन मानेगा कि आप जीवन के 4 दशक पूरे कर चुके हैं और 5वें दशक में चल रहे हैं। अभी तो यही लगता है कि आप बस अभी जुम्मा कल के पैदा हुए, थोड़े दिन की नौकरी होगी, अभी आए होंगे। लेकिन ये स्मार्टनेस और इसका राज तो खैर हम लोग जानते ही हैं। आप बहुत जिंदा दिल इंसान हैं, बहुत खुश रहते हैं, और ऐसे लोग हमेशा ही ऐसे अच्छे दिखते हैं। ये बताइए कि 5 साल आपने रामपुर, मथुरा, सीतापुर में नौकरी की, मैं साथ था, एक एक पल का गवाह हूँ। उसके बाद फिर हम लोग दूसरे ब्लॉक पहला में एक साथ प्रमोशन लेकर के गए, और लगभग सवा साल वहाँ नौकरी करने के बाद फिर आप अंतर जनपदी में अलीगढ़ चले गए। तो सीतापुर का आपका समय, दोनों समय मेरे साथ बीता, एक स्कूल में समय, फिर आपका पहला ब्लॉक के संदना में बीता समय, और अब अलीगढ़ के सिधौली खुर्द बिजौली ब्लॉक में जहाँ पर आप हैं। दोनों सीतापुर और अलीगढ़ में के जीवन में क्या अंतर पाते हैं, स्कूली जीवन में और व्यक्तिगत जीवन में? वैसे तो यहाँ का भी जो काल रहा, जितने भी दिन पढ़ाया हम लोगों ने साथ साथ पढ़ाया, वो दिन और 1-1.5 साल जो संदना में पढ़ाया, लेकिन कभी ऐसा लगा ही नहीं कि जो आपसे अलग हुआ हो। चाहे मैं अलीगढ़ चला गया, चाहे मैं आपसे यहाँ अलग रहा, ट्रांसफ़र में चला गया, चाहे प्रमोशन में चला गया, लेकिन कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मैं आपसे अलग। व्यक्तिगत तो ये है, लेकिन और बेसिक हमें लगता है दोनों जगह सेम है। अलीगढ़ का बेसिक भाग हो या अलीगढ़ की जॉब हो, चाहे सीतापुर की हो, वो दोनों सेम ही है। और मैं कोशिश करता हूँ ज़्यादा समय बच्चों में बिताऊँ, और चाहे यहाँ रहा हो, आप गवाह हैं इस चीज़ के, चाहे वहाँ भी मैं काफ़ी समय बच्चों में बिताना चाहता हूँ, और बच्चों को अच्छे से पढ़ाना चाहता हूँ। आपका ये सौभाग्य भी रहा कि आप 3 स्कूल में अब तक रह चुके, 1 प्राइमरी, 2 जूनियर, और कहीं भी आपको इंचार्ज बनने का कोई हेडेक नहीं मिला। इससे आप साफ बच के निकल जाते हैं। ये भी बच्चों से जुड़ने का आपको एक अच्छा अवसर मिला कि चूँकि आप इंचार्ज नहीं रहे और एक सहायक के रूप में ही आप पढ़ाते रहे, तो बहुत ही अच्छी बात है। ये विरलों को ये सौभाग्य मिलता है। हम तो 5 साल बरियारपुर में इंचार्ज ही रहे, हालांकि अब नहीं है कंपोजिट स्कूल में, तो हम भी बच्चों के साथ पूरी तरीके से जुड़ने का आनंद उठा रहे हैं। और बताइए, अलीगढ़ के ओजोन सिटी, एक बहुत ही अच्छे टाउनशिप में आपने एक बहुत ही अच्छा सा घर बनाया है, तो और वहाँ पर आपके कई साथी लोग, आपके जान पहचान के लोग भी आपके अगल बगल रहते हैं। तो कैसी ज़िंदगी चल रही है अलीगढ़ में? ओजोन सिटी एक अच्छा टाउनशिप है। वहाँ एकदम सुकून, बहुत ज़्यादा सुकून भरी ज़िंदगी। इसीलिए हमने वहाँ भी मकान बनाया कि जिससे कि क्योंकि उम्र धीरे धीरे बढ़ रही है, वहाँ एक सुकून की ज़िंदगी, सुकून का बुढ़ापा कट सके।
और वहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, सब मिलनसार हैं, क्योंकि मैं वहाँ तो उनके लिए नया ही हूँ, लेकिन काफ़ी लोगों से अच्छी दोस्ती हो गई है और खूब अच्छा सब हम लोगों को खूब प्यार मिलता है वहाँ, खूब अच्छे से ज़िंदगी चल रही है, बड़ा सुकून मिलता है वहाँ रह के। उसका जीने का अंदाज ही अलग है कुछ। बिल्कुल, अरे आपके जीने का अंदाज़ ही अलग है, आप सब समय लोगों से का सोना, आशीर्वाद समय है। से उठना, क्या ज़िंदगी हमारी तरह ना बर्बाद है, पूरी तरीके से आबाद हैं। और चेहरे की ये खुशी, चेहरे का ये लड़कपन, ये आपकी उसी अनुशासित जीवन का एक परिणाम है। आपसे और कुछ लोग और हैं हमारे, उनसे हमें सीखना है। बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन जीवन का एक जो ढर्रा बन जाता है, उसको बदलना बहुत आसान नहीं होता। तो और बताइए अपने बारे में नहीं कुछ। सर, आप भी बहुत अच्छी जगह पर रहते हैं, लखनऊ के मेन लोकेशन नहीं, पर। वो बात अलग है। हम ये पूछ रहे हैं कि आप अपने बारे में, ज़िंदगी के कुछ फ़िलॉसफ़ी के बारे में, ज़िंदगी कैसे जीनी चाहिए, जो ये आप इतना युवा दिखते हैं, इसके लिए आप टहलते बहुत ज़्यादा हैं। और आपसे, बल्कि कहेंगे आपने हमसे भी प्रेरणा बहुत ली होगी। टहलने का तो हमने ही इतिहास रचा है, तो और हम लोग बराबर एक दूसरे के संपर्क में हैं, तो सब जानते ही हैं। आप ज़िंदगी के फ़िलॉसफ़ी के बारे में और बताइए, लोगों को क्या सलाह देना चाहते हैं कि जीवन कैसे जीना चाहिए और जीवन कैसे होना चाहिए? सर, ये अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आप मेरे आदर्श ही है, समझ लीजिए। अरे ये तो आपका बड़प्पन है, क्योंकि क्या बात आपसे मैंने जीवन में बहुत कुछ सीखा और सीख रहा हूँ। नहीं, हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि आपने हमसे घूमना फिरना, खूब खाना पीना, खूब बर्बाद होना तो ज़रूर सीखा होगा। कोई अच्छी बात मुझसे सीखी हो ये तो नहीं है। बहुत कुछ जीवन में इवन मेरी मदर भी आपसे इतना प्रभावित हैं कि वो कहती हैं कि गोवर्धन के साथ रह के चलो तुम भी कुछ सुधर गए हो। तो देखिए, सीखा तो हमने है आपसे। नहीं, माता जी भी बहुत अच्छी है, मुझे यहाँ पे आपके घर में बहुत अच्छे से प्यार मिलता है। और घूमता तो हूँ ही हूँ। ओजोन में घर बनाने का भी मकसद यही था कि वहाँ अच्छा है, वो नोएडा की तरफ पे बसाया हुआ है, रोडें बहुत अच्छी हैं, तो रोज़ 10 किलोमीटर टहलना हो ही जाता है। और आप लोगों का आशीर्वाद ऐसे ही बनता रहेगा। और जो भी लोग हैं, मैं चाहता हूँ सब लोग, जो भी दोस्त हैं मेरे, उनसे अच्छे से दोस्ती निभाने की कोशिश करता हूँ। और सब अपने जीवन में खूब मस्त रहें, खुशहाल रहें, सभी अपने परिवार से खूब प्यार करें। और वही जियो और जीने दो वाली बात है। और सब लोग अच्छे से जिए। चलिए गोवर्धन भाई, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत संक्षिप्त सी यात्रा पे आप लखनऊ आए, ये हमारा सौभाग्य है। और आप मतलब दुनिया भी देख रही है जिस तरीके से हमारे स्टेटस, हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हम लोग इस समय एक्टिव हैं, कि कितने मतलब इधर मेरा जीवन बहुत ही झंझावतों में पिछले 4-5 महीनों से बीत रहा है। और आपसे मिलकर वो सुकून, इसी बहाने हम भी घर से निकले, थोड़ा सा हम भी घूम फिर रहे हैं। और हमारा और आपका ये साथ जीवन भर का है। और साल में 1-2 बार मुलाकात, 3 बार मुलाकात हमारी अवश्य होती रहे। ऊपर वाले से यही दुआ है, आप सब परिवार बहुत सुखी रहें, सुखद रहें, आनंदमय रहें, आपके माता पिता स्वस्थ रहें, आपके सभी चारों तरफ खुशियां ही खुशियां बिखरें। और इसी तरह से, जैसे आज आप लगभग 12 साल की नौकरी के बाद इतने युवा उत्साही व्यक्तित्व दिख रहे हैं, इसी तरह से आपकी ये ऊर्जा हमेशा बनी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद हमसे एक संक्षिप्त सी छोटी सी बातचीत करने के लिए। धन्यवाद सर।